हमने प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ लिया, हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिए, हमने टेरिडोफाइट्स भी पढ़ लिए। इनके बारे में पढ़ लिया और इनकी जो क्लास है, इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। सब टाइप्स क्या क्या खास बात लिए हैं वो भी पढ़ ली। नाउ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वह बहुत सी खास बातें हैं इसकी, बहुत सी खास बातें हैं। अब देखते जाओ, अब पढ़ते जाओ वन बाय वन। इसके जो बीज होते हैं ना वो अनावृत होते हैं, इसी वजह से इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि जो इसका बीज होता है ना सीड, वो बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं होता है। इसका सीड बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं होता है। आई बात समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट बात सुनो, इनकी हाइट कितनी हो सकती है? क्या लगता है कितनी? एवरेज। ये जो अपनी शर्ब्स होती है, अपनी जो हर्ब्स होती है ना, वो इसमें ले आओ। बट इसका मतलब ये नहीं कि बस खाली आप सोचो कि झाड़ियाँ जैसी होती है। लंबे लंबे वृक्ष भी हैं, उसमें एक उदाहरण भी है सिकोआ का। सिकोआ ट्री सबसे लंबा है। एक याद है, एक मैंने एल्गी में भी बताया था कि सबसे लंबी एल्गी की हाइट, याद है मैंने कैल्प बताया था, कैल्प एल्गी का फॉरेस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी हाइट पे है ये। नेक्स्ट खास बात बताइएगी ये है कि मुसला मूल होती है, मतलब बढ़िया अच्छी खासी मजबूत मुसला मूल होती है। बस जैसे ग्राउंड है और ये मुसला मूल, फिर इससे ब्रांच होके दूसरी मूल, द्वितीयक, फिर तृतीयक। समझ रहे हो? ये इस तरह से। नेक्स्ट, इनकी जो मूल है ना वो कभी कभी कवकों से भी सहयोग कर लेती है, कवक। इसकी वजह क्या होगी? क्या वजह क्या होगी कि ये जो कवक है इन मूलों पे आके अटैच हो गई? ये कवक है इन मूलों पे आ गई, ये कवक, ये देखो, ये फंगस यहाँ अटैच हुए जा रहे हैं। क्या मतलब है इनका? क्यों अटैच हो रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा। सिर्फ बेटा इसलिए ताकि ये जो कवक है इनको रहने के लिए जगह मिल जाए। इनको तो रहने के लिए जगह मिल गई, रहने के लिए जगह। और प्लांट्स को क्या मिल गया? ये लोग क्या है, फूड एंड वाटर अब्जॉर्ब कर देंगे। फूड एंड वाटर एंड खनिज लवण ये फिक्स करके दे देंगे। बदले में कवक को क्या मिल जाएगा? रहने की जगह मिल जाएगी। अब कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो भी बड़े काम के, वो भी इसके ऊपर चिपके रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी इस पे चिपके रहते हैं, ठीक है। अब वो क्यों चिपके हुए? देखो बेटा, ये है ना नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे। आप सभी को पता है कि अपने वातावरण से अपन डायरेक्ट, जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो क्या होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो उस नाइट्रोजन को पादप के उपयोग के अनुसार कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब वो नाइट्रोजन को NO2- और NO3- की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, नाइट्राइट नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि पौधे उसे ले ले। ये नाइट्रोजन साइकिल में पड़ा था। तो ये इसी काम आता है कि देखो, पौधे को तो नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए पौधे को, उसकी शारीरिक ग्रोथ के लिए, पादप वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन। तो कौन फिक्स करके देगा? साइनोबैक्टीरिया। ये फिक्स करके दे देंगे। तो इस प्रकार के सहयोग को प्रवाल मूल कहते हैं। और ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? किसके प्लांट में हो रहा है? किसके पादप में हो रहा है? साइकस। मतलब जिसके में साइनोबैक्टीरिया है वो साइकस है, और जिस पादप के ये कवक है उस पादप का नाम है पाइनस। क्वेश्चन एरिया, फिर क्वेश्चन एरिया बन गया कि भाई जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कौन सा पादप है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को परिभाषित कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पक्का है ये, कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये। मतलब कौन फॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन?
तो उस वक्त आपको क्विकली हिट होना चाहिए चीज़ की साइकस, और पूछ ले कि भाई कौन से प्लांट है जिस पे ना, जो जिम्नोस्पर्म का कौन सा प्लांट है जिस पे कवक सहयोग बना के रखती है, ठीक है, एसोसिएशन में रहती है। बेटा याद आना चाहिए उस वक्त पाइनस। ये क्वेश्चन एरिया है, ये क्वेश्चन एरिया है। देखो, इनके तने अशाखित भी होते हैं, जिनके तने अशाखित है उसका उदाहरण लिख रखा है सामने, शाखित नहीं है। और जिसके शाखित होते हैं वो देखो, उसका उदाहरण देख लो। मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आगे पढ़ने में, ठीक है। देखो, इनकी पत्तियाँ सरल भी होती है और संयुक्त भी होती है, बिल्कुल पिच्छाकार भी होती है, नॉर्मली बेटा, नॉर्मली। और एक पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट, अब एकदम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बताया जाए ना, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो इसमें ना जो पत्तियाँ है ना वो सुई के अनुसार होती है। पत्तियों का क्षेत्रफल कम होता है, इनकी मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। देखो, ये जो खास बात तुमने पढ़ी है, ये कहीं तो पढ़ी पढ़ी लग रही है कि पत्तियाँ छोटी होना, नुकीली होना, और है ना जो रंध्र है, जो स्टोमेटा है, वो एकदम पत्ती के अंदर धसे हुए होना। मतलब कुछ तो जानना पहचाना टर्म आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये खास बातें तो उन पत्तियों में पाई जाती है जो अधिक ताप में और बहुत ही कम कम वाटर में और अधिक वायु का जो प्रवाह चल रहा है उसमें मिलेगी। मतलब कुछ याद आ रहा है इससे? देखो कितने हिंट आ गए, उससे याद आ रहा है। मरुद्भिद, मरुद्भिद पादप, उनकी खास बात थी ये सब तो, कि भाई जो त्वचा है, जैसे मान लो त्वचा है तो इसके अंदर स्टोमेटा ऐसे धसके रहते थे, गर्तिक स्टोमेटा। क्यों? वाई? क्यों रहते थे ऐसे? फिर देखो ये त्वचा आ गई थी इसकी, देख रहे हो? बाकी पत्तियों में तो मैंने ऊपर बनाए थे, बाकी पत्तियों में तो मैं ऊपर बनाती थी इस तरह से, इसमें नीचे क्यों बनाए? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। इसकी वजह यह है ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो जाए, रिड्यूस। बेटा ये कॉमन इंग्लिश है, रिड्यूस। वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है, ट्रांसपीरेशन की जो रेट है, उस रेट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने इस तरह की अडेप्टेशन शो किए। दूसरा, पत्तियों का क्षेत्रफल एक तो ये है, एक तो ये है, और एक ये है, तो कहाँ से वाष्पोत्सर्जन होगा? और एक ये है, अकेशिया में देखा ना छोटी छोटी पत्तियां हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन या मोटर का लॉस करेगा कि ये करेगी? बिल्कुल यही ज़्यादा उत्सर्जित करता है पानी को, H2O का लॉस यही करवाएगा ज़्यादा, बट ये H2O लॉस कम कर देगी। मतलब आप ये देख लो कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, जो डेजर्ट में मिल रहे हैं, रेगिस्तान में मिल रहे हैं, वहाँ पे जिम्नोस्पर्म ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि इनमें बहुत हाईली पावरफुल हैं ये लोग। नेक्स्ट, अब थोड़े से है ना बीजाणु पे बात कर लेते हैं, विषम बीजाणु, थोड़े से विषाणु पे बात कर लेते हैं। ये पैराग्राफ है ना, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, ये जो पैराग्राफ है ना मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ। क्या ये मैं जानती हूँ नर क्या होते हैं और मादा क्या होती है? जी हाँ, मैं जानती हूँ नर व मादा क्या होती है। ये साइन है, ये साइन है। बेटा ये साइन याद कर लो, ये जेनेटिक्स में काम आएंगे। नर में क्या होगी? नर में होगी लघु बीजाणुधानी, ठीक है बेटा, नर में होगी लघु बीजाणुधानी, जिसकी साइज क्या होती है? छोटी होती है। किसकी कंपेयर में? मादा के लघु बीजाणुधानी के कंपेयर में। बट यहाँ पे मादा के लिए लघु बीजाणुधानी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे मादा के लिए बोलेंगे गुरु, गुरु, वापस लिख देती हूँ, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है मेरे बच्चों, ये टर्म क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये टर्म क्लियर कि नहीं हुई? पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, ये कहाँ उपस्थित है लघु बीजाणुधानी?
वही टेरिडोफाइटा की जैसे लघु बीजाणु पर्ण पे, लघु बीजाणु पर्ण पर। और ये कैसे, ये कहाँ पर है, ये गुरु बीजाणु पर्ण पर। मतलब ये बड़ा है पर्ण और इस पे वो मादा की गुरु बीजाणुधानी है। ये लघु है और ये इस तरह से लघु बीजाणुधानी नर की है। अच्छा, लघु बीजाणुधानी से क्या निकलते हैं, लघु बीजाणुधानी से क्या निकलेंगे, लघु बीजाणु बेटा, लघु बीजाणु। अब आप देख रहे हो कि ये जो पौधा है वो 2n की कंडीशन में ही रहता है, 2n की। गुरु बीजाणुधानी से क्या निकलेंगे, गुरु बीजाणु। कितने गुरु बीजाणु होंगे और कितने लघु बीजाणु होंगे, 4 लघु बीजाणु होंगे। ठीक है, ये क्या है, इनमें से एक क्या बनाएगा, गैमेट। ये भी क्या बनाएगा, गैमेट। ये भी क्या बनाएगा, गैमेट। ये बनाएगा गैमेट, मतलब युग्मक। अब समझ रहे हो किससे युग्मक बन रहे हैं, बीजाणु से युग्मक बन रहे हैं। गुरु बीजाणु एक बार में कितने बनते हैं, विभाजन, एक बार विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है कि 3 के 3 तो क्या है, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट कैसे होंगे, ऐसे नहीं कि खत्म हो गए, मर गए बिना मतलब की, नहीं नहीं, ये पोषण देंगे और इस वाले को वृद्धि देंगे, इतने में खत्म हो जाएंगे। तो ये भी गैमेट बना। इसमें तो देखो चारों ने गैमेट बनाया, इसमें एक ही ने गैमेट बनाया। कौन सा गैमेट है, मादा गैमेट। ये नर गैमेट है, ये मादा युग्मक है और वो नर युग्मक है। ठीक है मेरे बच्चों, मादा युग्मक। ठीक है, आगे ये लैंगिक जनन कर लेंगे अपना। ये आगे नर मादा के साथ मिलके लैंगिक जनन कर लेगा। अभी से पहले क्या था, चाहे से शैवाल थी, चाहे से ब्रायोफाइटा था, चाहे से टेरिडोफाइटा था, सबको कहीं ना कहीं यही बोल रहे थे। देखो बेटा, शैवाल बोल रही थी कि मैं तो पानी में निषेचन करूंगी। ब्रायोफाइटा भी बोला वही, मुझे तो पानी चाहिए, मैं थल पे हूँ बट मुझे पानी तो चाहिए ही। टेरिडोफाइटा भी बोला कि अरे देखो मुझे पानी नहीं चाहिए, लेकिन निषेचन के दौरान 1-2 छींटे मार दो ना पानी के तो मेरा काम बन जाए। बट ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, तो इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है कि निषेचन के लिए मेरे को पानी ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो गुरु बीजाणुधानी है, गुरु बीजाणुधानी है, सेम देखो लघु बीजाणु में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। गुरु बीजाणुधानी है, इससे गुरु बीजाणु बना, इससे गुरु बीजाणु बना। अब ये इसने क्या किया, डिवीजन किया, कौन सा, न्यूनीकरण। तब जाके बेटा देखो, न्यूनीकरण विभाजन किया, तब जाके बेटा ये जो चीज़ है वो तो नष्ट हो गई और ये मादा गैमेट बन गई। मतलब यहाँ पे भी न्यूनीकरण विभाजन हुआ, मतलब 2n को आधा कर दिया n में, क्योंकि देखो गुरु बीजाणुधानी के लिए मैंने क्या लिखी थी, 2n, और ये गैमेट क्या है, n। इसके लिए मैंने लघु बीजाणुधानी के लिए क्या लिखा था, 2n, और ये क्या है, गैमेट n। तो ये न्यूनीकरणीय विभाजन तो हुआ, ये न्यूनीकरणीय तो हुआ, कम हो गई, मियोसिस तो हुआ। ठीक है, टेरिडोफाइटा में एक बात देखी थी कि उसमें नर शंकु भी है और मादा शंकु भी है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ मादा शंकु है। अब ये पाइनएप्पल मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सारा करवा दिया है, ये देखो ये सब पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। ये पौधे देख लो एक बार। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया जी जिम्नोस्पर्म। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंजियोस्पर्म। मैंने जिम्नोस्पर्म जो पूरा ये बीजाणुधानी ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब मैंने समझा दिया है चार्ट के थ्रू, शॉर्टकट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी गाइस।